फिल्म की ओपनिंग होती है पहले पार्ट के आखिरी सीन से, जहां विक्टर क्राउली ने मैरीबेथ को अपनी जबरदस्त पकड़ में जकड़ रखा था। अचानक मैरीबेथ उसकी आंख में जोर का वार करती है और वो चीखते हुए पानी में धड़ाम से गिर पड़ता है। मैरीबेथ बिना पल गंवाए वहां से दौड़ पड़ती है। किस्मत से जैक, जो दूर से उसे देख लेता है, फौरन उसे बचाकर अपने घर की ओर ले जाता है। जैक वही पागलपन भरा शख्स है जो सबको जोर जोर से चिल्लाकर उस खौफनाक दलदल में न जाने की सलाह दे रहा था। मैरीबेथ उसे सांस फूलते हुए बताती है कि क्राउली उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और उसने बाकी सबको खत्म कर दिया। जैक गुस्से में कहता है, मैंने तो सबको रोका था, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। वो बताती है कि वो अपने पापा और भाई को बचाने गई थी, लेकिन क्राउली ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। जैक उसका नाम पूछता है और वो बोलती है, मैं मैरीबेथ डनसन हूँ। ये सुनते ही जैक का चेहरा लाल हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो सैमसन डनसन की बेटी है। वो चिल्लाकर कहता है, यहाँ से निकल जा। मैरीबेथ समझ नहीं पाती कि जैक को अचानक क्या हो गया। वो एक शॉटगन उठाता है और तल्खी से बोलता है, अगर सच चाहिए तो रेवरेंड ज़ॉम्बी के पास जा। मैरीबेथ वहां से भाग खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद जैक को बाहर कुछ खटका सुनाई देता है और वो चौकन्ना हो जाता है। तभी पीछे से विक्टर क्राउली टपक पड़ता है और उसकी आंतें बाहर खींचकर उसी से उसका गला घोंटने लगता है। वो इतनी बेरहमी से दबाता है कि जैक का सिर धड़ से उड़ जाता है। इधर मैरीबेथ दलदल से बाहर निकलकर रेवरेंड ज़ॉम्बी के ठिकाने पर जा पहुंचती है। ज़ॉम्बी पहले तो उसकी तरफ देखता भी नहीं और बाद में आने को कहता है। वो हड़बड़ाते हुए बोलती है, जैक ने मुझे भेजा है, कुछ जरूरी बात करनी है। तब ज़ॉम्बी उसे अंदर बुलाता है। मैरीबेथ रात की सारी डरावनी बातें उसे सुना देती है, लेकिन ज़ॉम्बी सबसे पहले बोट के ड्राइवर शॉन का जिक्र करता है। वो बताती है वो भी मर चुका है। ये सुनकर ज़ॉम्बी खुलासा करता है कि वो बोट उसकी थी और वो चोरी छिपे टूर चलाता है। शॉन का भाई जस्टिन उसके लिए काम करता है और उसी ने शॉन को गाइड बनाकर भेजा था। मैरीबेथ अपने पापा का नाम लेती है और पूछती है, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? ज़ॉम्बी एक पुरानी कहानी शुरू करता है। वो बताता है कि जब वो बच्चा था तब थॉमस क्राउली नाम का एक आदमी जंगल में अपनी बीवी शाइना के साथ रहता था। शाइना को पेट का कैंसर था जो उसे धीरे धीरे खा रहा था। शाइना की देखभाल के लिए एक नर्स लीना उनके घर आया करती थी। धीरे धीरे थॉमस और लीना में नजदीकी बढ़ने लगी और थॉमस ने बिना चाहे शाइना को धोखा देना शुरू कर दिया। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। सालों से उसकी बीवी बस एक जिंदा लाश थी। थॉमस हर दिन उसे यूं मरते देखता था। उसका गम बांटने वाला कोई नहीं था। जब लीना उसके पास आई तो वो अपने दिल पर काबू नहीं रख पाया। काफी वक्त तक उन्होंने शाइना से सब छुपाया, लेकिन वो दिन आ ही गया जब उन्हें लगा कि शाइना मर चुकी है और दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन शाइना जिंदा थी और उसने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। वो लीना के पेट में थॉमस के बच्चे को श्राप देकर मर जाती है। फिर वो काला दिन आता है जब वो श्राप सच हो जाता है। लीना बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा इतना भयानक था कि उसे देखते ही लीना की सांसें थम जाती हैं। थॉमस पहले तो विक्टर से नफरत करता था, लेकिन जैसे जैसे विक्टर बड़ा हुआ, थॉमस उसे दिल से चाहने लगा। फिर हैलोवीन की वो खौफनाक रात आई जब 3 लड़कों की बदमाशी ने विक्टर की जान ले ली। 10 साल बाद थॉमस का दुख भी खत्म हुआ और वो भी मर गया। तब से विक्टर क्राउली हर रात उस दलदल में अपने पापा को तलाशता है और जो भी सामने आता है उसे मार देता है। लेकिन मैरीबेथ के पापा का इसमें क्या रोल? सैमसन उन 3 लड़कों में से एक था जिनकी शरारत ने विक्टर को मारा था। मैरीबेथ ज़ॉम्बी से जिद करती है कि उसे दोबारा वहां ले चले। वो कहती है, मुझे अपनी फैमिली की लाशें लाकर दफनानी है, लेकिन ज़ॉम्बी समझ जाता है कि वो सिर्फ बदला चाहती है। वो साफ मना कर देता है। तब मैरीबेथ उसे धमकाती है कि वो उसके गैर कानूनी टूर बिजनेस को पुलिस को बता देगी। ज़ॉम्बी हार मान लेता है, लेकिन कहता है अपने अंकल को भी साथ लाना होगा। मैरीबेथ हाँ कर देती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़ॉम्बी जस्टिन को बुलाता है, जो शॉन का जुड़वां भाई था। बताता है कि शॉन अभी तक बोट लेकर नहीं लौटा और वो उसे ढूंढने जाएंगे। वो जस्टिन से कहता है कि सबसे सॉलिड शिकारी बुलाए और खासकर ट्रेंट को जरूर लाए। उधर मैरीबेथ अपने अंकल बॉब को बुलाती है और सारी बात खोल देती है। बॉब कहता है, ये क्राउली वगैरह सब बकवास है, पुलिस को बता दे।
मैरी बेथ जिद करती है, एक बार मेरे साथ दलदल चलो, फिर मैं पुलिस को सब बता दूंगी। बॉब उसकी बात मान लेता है और चला जाता है। मैरी बेथ फिर जॉम्बी के पास पहुंचती है, जहां सारे शिकारी जमा हो चुके थे। जॉम्बी सबको बोलता है, हमें मेरी बोट ढूंढने दलदल में जाना है और इसके लिए मैं अच्छा पैसा दूंगा। वो कहता है कि शायद किसी का शिकार भी करना पड़े, और जैसे ही वो विक्टर क्राउली का नाम लेता है, ज्यादातर लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। ट्रेंट भी निकलने लगता है, लेकिन जॉम्बी उसे 2 गुना पैसा देकर रोक लेता है। अब वहां बस कुछ लोग बचे थे, एवरी, लेटन, चैड, जॉन, वर्नन और क्लेटस। जॉम्बी बताता है बोट लाने के $500 और क्राउली का सिर लाने के $5000 कैश। वो सब तैयार होकर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते सूरज डूब जाता है। वो बोट की तलाश शुरू करते हैं और देखते देखते रात हो जाती है। टाइम बचाने के लिए वो अलग अलग बंट जाते हैं। मैरी बेथ, बॉब, ट्रेंट, जस्टिन और जॉम्बी क्राउली का ठिकाना ढूंढने निकलते हैं। चैड और क्लेटस वहां मगरमच्छ पकड़ने में जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्राउली तो बस एक कहानी है और उस पर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि वो मगरमच्छ पकड़कर कुछ कमा लें। तभी उन्हें क्राउली की गुर्राहट सुनाई देती है। वो सोचते हैं कि कोई मजाक कर रहा है। चैड आगे बढ़कर देखने जाता है। तभी झाड़ियों से क्राउली निकलता है और उसे जकड़ लेता है। कुल्हाड़ी से बार बार उसके चेहरे पर वार करके वो उसे खत्म कर देता है। क्लेटस बोट चालू करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्राउली उसे धर दबोचता है और बोट के प्रोपेलर में उसका मुंह डालकर मार देता है। इधर जॉम्बी जस्टिन को बताता है कि उसके पास क्राउली को खत्म करने की जबरदस्त तरकीब है। वो कहता है, क्राउली की मौत में 3 बच्चों का हाथ था, एक मैरी बेथ का पापा, दूसरा उसका अंकल और तीसरा ट्रेंट, जिसे मैं 2 गुना पैसा देकर यहाँ लाया हूँ। मैरी बेथ के पापा को क्राउली ने मार दिया, और जब वो इन दोनों को भी खत्म कर देगा तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। इससे दलदल फिर खुल जाएगा और उसका टूर बिजनेस भी चमक जाएगा। यही सब वो प्लान कर रहा था। उन्हें क्राउली का घर मिल जाता है, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। मैरी बेथ के पापा और भाई की लाशें गायब थीं। उधर लेटन और एवरी अपनी ही दुनिया में खोए थे। एवरी को कुछ पता भी नहीं चलता और क्राउली लेटन का सिर धड़ से अलग कर देता है। जब तक एवरी कुछ समझ पाती, क्राउली उसे भी मार देता है। जॉन और वर्नन को झाड़ियों से कुछ खटपट सुनाई देती है। वो जांचने जाते हैं। तभी क्राउली एक भारी भरकम चेनसॉ लेकर सामने आता है और एक ही झटके में दोनों को बीच से काट डालता है। ये हंगामा सुनकर ट्रेंट भी तैयार हो जाता है। जस्टिन और मैरी बेथ एक कमरे में छुप जाते हैं। वहां जस्टिन उसे जॉम्बी की सारी साजिश बता देता है। ये सुनकर मैरी बेथ बॉब को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। जस्टिन फटाफट दरवाजा बंद करके उसके आगे कुर्सी अड़ा देता है, लेकिन उसे क्या पता कि क्राउली उसके पीछे ही था। क्राउली एक बेल्ट सैंडर से उसका आधा सिर रगड़कर मार देता है। इसके बाद वो दरवाजा तोड़कर उन पर टूट पड़ता है। वो ट्रेंट को पकड़ लेता है, लेकिन ट्रेंट भी कोई कम नहीं था। वो क्राउली से जबरदस्त लड़ाई करता है और उसे खूब पीटता है। जैसे ही वो एक चॉपर से उसे काटने वाला होता है, क्राउली उसकी टांग तोड़ देता है और उसका मुंह टेबल में फंसाकर लात मारकर अलग कर देता है। जॉम्बी मैरी बेथ को जबरदस्ती घर से बाहर खींच लेता है और बॉब को अंदर लॉक्ड कर देता है। क्राउली आकर बॉब को दबोच लेता है और उसे भी मार देता है। जॉम्बी चिल्लाता है, बस अब क्राउली का बदला पूरा हो गया। मैरी बेथ धमकी देती है कि वो पुलिस को सब बता देगी। जॉम्बी उसे गोली मारने की कोशिश करता है। तभी मैरी बेथ एक धमाका करती है। वो कहती है, बॉब मेरा असली अंकल नहीं था, वो मेरे पापा का यार था। मेरा असली अंकल तो सालों पहले ब्लड कैंसर से मर चुका था। ये सुनकर जॉम्बी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि सामने क्राउली कुल्हाड़ी लिए खड़ा है। क्राउली उसे जकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से बार बार वार करके उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। वो अभी जिंदा था तो क्राउली उसकी रीढ़ पकड़कर उसका शरीर खाल से बाहर खींच लेता है। तभी मैरी बेथ मौका देखकर क्राउली के चेहरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। वो बार बार वार करके उसका चेहरा पूरी तरह तबाह कर देती है, लेकिन फिर भी क्राउली की उंगली हिलती है। तब वो एक शॉटगन लाती है और उसके चेहरे को पूरी तरह उड़ा देती है, और यही मूवी का अंत हो जाता है।